Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. I am Atul, your UGEE Physics and Mathematics mentor. Welcome you all. तो चलिए लर्नर्स हम हमारा काइनेमेटिक्स का UGEE के लिए SPR के लिए का जो सेक्शन है उसका सेकेंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने कल ऑलरेडी कुछ सवाल करके देखे थे। अब उन सवालों को अब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम आज भी कुछ बढ़िया से सवाल करेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी कल देखा था कि काइनेमेटिक्स में कॉन्सेप्चुअल प्रिसीजन ज्यादा देखा जाता है, ना कि आपका कैलकुलेशन। तो आप रिलेशनशिप को कैसे यूज करते हो, रेशियोज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हो, ये बातें ज्यादा देखी जाती है। हमने कुछ कल टॉप 5 से 6 सवाल किए थे। आज हम उसके आगे के सवाल करेंगे, तो फटाफट वीडियो को लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने स्टेटस पे रखना है। और ये जो नीचे हमने आपको हमारी वेबसाइट दी है learnoneducations.com, ये इस पोर्टल पे आपको जाना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके रजिस्ट्रेशन करना है और आपको UGEE के लिए वहां पे एक लिंक मिलेगी, वहां से आपको एक छोटा सा कोर्स है वो चेकआउट करना है, जिससे आपको वहां पे स्टडी नोट्स और कुछ मॉक टेस्ट भी जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने कुछ सवाल किए थे। इस फाइल को आप हमारे पोर्टल पे से डाउनलोड कर सकते हो और इसमें हमने सॉल्यूशंस भी डिटेल में दिए हैं। ये सवाल और ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आपको मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा और इस फाइल में आपको उसे एक बार फिर प्रिंटेड फॉर्मेट में भी देखना है। तो हमने ये कुछ सवाल किए थे कल। और मुझे लगता है हमने ये भी सवाल किया था। यस, हाँ, ये भी हमारा सवाल हो गया था। और ये लास्ट सवाल हमने किया था, जिसमें हमारा आंसर आप सभी को पता है, उसका आंसर आया था G/8। ओके, तो चलिए नोटबुक पेन लेके बैठना है, खुद से ट्राई करना है और फिर इसका सॉल्यूशन देखना है। तो आज हमारा सवाल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया सवाल है। अब ये सवाल किस टॉपिक पे आता है? 2D वेक्टर्स। ठीक है, 2D वेक्टर्स पे ये सवाल है। सवाल हमसे कहता है एक पार्टिकल है जो टाइम t इज इक्वल टू 0 को ओरिजिन से स्टार्ट करता है विथ अ वेलोसिटी 5 i मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन द XY प्लेन। मतलब ये 2D मोशन है, XY प्लेन में ये बॉडी रोटेट कर रही है। अब 2D मोशन कर्व हो सकता है या कोई हम कह सकते हैं कि कोई सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2D में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। अंडर अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम कुछ डेटा यहाँ पे लिखते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। जैसे टाइम t इज इक्वल टू 0 के बारे में ये हमसे बात करता है। तो t इज इक्वल टू 0 ये टाइम है। इसका जो XY प्लेन में जो इसका वेलोसिटी है, देखिए इसका जो वेलोसिटी है ये दिया है 5i। अब 5i का मतलब आप सबको पता है, ये इसकी वेलोसिटी है x डायरेक्शन में। i कैप तो x में होता है। हाँ, उसके बाद ये कहता है एक्सेलरेशन है 3i प्लस 2j। तो यहां से एक्सेलरेशन लेना है 3i प्लस 2j। तो यहां से आपको क्या समझ में आता है? i और j। तो एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि x कंपोनेंट 3i है और a y एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट 3j है। और हमसे ये कहता है बताइए, अब सवाल आगे है, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। आपको पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट निकालना है, जिससे हमको ये क्या कहता है? सॉरी सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं। 1 मिनट। ठीक है, अब हमसे ये कहता है y कोऑर्डिनेट बताइए अगर x कोऑर्डिनेट किसी इंस्टेंट पे 84 मीटर है। ठीक है, डेटा तो मैंने अभी आपको बताया था, तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले ये हमसे क्या कहता है,
अब आप देख सकते हो। तो देखिए, इसका x में जो वेलोसिटी है वो है 5 आई कैप, या हम कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद x एक्सिस में एक्सेलरेशन है 3 आई कैप, y एक्सिस में एक्सेलरेशन है 2 जे कैप। तो ये हमें दिया हुआ डेटा है। अब हमें यह कहता है कि जब x कोऑर्डिनेट में 84 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो बताइए उसका y कोऑर्डिनेट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। चलिए, तो इसके लिए हमें काम करते हैं, x एक्सिस का हम इसका गैलीलियो का इक्वेशन लिखते हैं, जिसमें हम x एक्सिस के ही बारे में सोचेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर हमें x एक्सिस में लेना है तो हम लिखेंगे uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। टी तो हमें पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं 84, ux x में वेलोसिटी कितनी थी 5, तो ये होगी 5t, ये हाफ, x में एक्सेलरेशन है 3, समझ में आ गया, और ये हो गया टी स्क्वायर। तो यहां से हमारा एक क्वाड्रेटिक बनता है 84 5t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2। अब हम एक काम करते हैं, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक मिलता है 3t स्क्वायर प्लस 5t, और इधर ये बनेगा 168। 2 ने 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से क्वाड्रेटिक होता है 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 168 इक्वल्स 0। क्लियर है। तो यहां तक तो हमने इक्वेशन बना लिया है। अब हमें t का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम y कोऑर्डिनेट का क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। अगर आप ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देते हो तो आपको t की वैल्यू मिलेगी 6 सेकेंड्स। अब ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है। तो t यहां से मिलेगा 6 सेकेंड्स, आपको पता है क्वाड्रेटिक है। अगर इसके दो सॉल्यूशंस आते हैं और अगर किसी एक सॉल्यूशन में t का वैल्यू 0 या निगेटिव आता है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। 0 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। निगेटिव आएगा तो रिजेक्ट करेंगे, लेकिन 6 सेकेंड्स इसका आंसर है। अब टाइम तो आ गया। इससे अब हमें काम कर सकते हैं, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे या उसका पोजीशन लिखेंगे। तो ये बनेगा uyt प्लस हाफ एक्सेलरेशन ही y और टी स्क्वायर। अब y तो हमें निकालना है, तो y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, y की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। मुझे लगता है वो हमें दी नहीं है, तो हम उसे 0 लेंगे। ये 6 है टाइम, जो ऑलरेडी हमने निकाला है। ये हाफ, y में एक्सेलरेशन है 2 और टाइम अगेन है 6 स्क्वायर। तो यहां से 0 प्लस ये 2 कैंसल और ये बनेगा 36। तो y में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 36 मीटर। तो हमने सबसे पहले इसको वेक्टर के पार्ट में, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। फिर x का पोजीशन लेते हुए काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाया और क्वाड्रेटिक से टाइम निकाल लिया। हाँ, अब उसी टाइम की हेल्प से हमने y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो यहां से इसका जो पोजीशन होगा, जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर चलेगा तब उसका y कोऑर्डिनेट 36 मीटर चलना चाहिए। तो आप इसका यहाँ पे भी सॉल्यूशन देख सकते हो। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमने वही किया था, आप इसे अच्छी तरह से चेकआउट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। वीडियो पॉज करते हुए खुद से भी ट्राई करना होता है, ठीक है। अ बुलेट लूजेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ प्लैंक। एक बुलेट किसी प्लैंक में, वुडन प्लैंक में या किसी और प्लैंक में पेनिट्रेट करती है, तो ऑब्वियस है उसे एक रेजिस्टिव फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। क्योंकि अगर वो वुडन प्लैंक के अंदर जाएगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, उससे उसका रिटार्डेशन होगा और वो क्या करेगा, अपना एनर्जी लूज करेगा। तो जब वो क्या करता है, किसी एक प्लैंक को पेनिट्रेट करता है, तो अपनी 1/20th जो उसकी वेलोसिटी है उसका उतना पार्ट वो एनर्जी का लूज करता है, वेलोसिटी का।
हाउ मेनी सच प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट कंप्लीटली? एक प्लैंक से अगर वो पास करता है तो 1/20 उसके वेलोसिटी का पार्ट वो लूज कर देता है। तो ऐसे कितने प्लैंक्स हमें लगेंगे जिससे वो कंप्लीटली अपनी वेलोसिटी लूज कर दे और स्टॉप हो जाए? बढ़िया क्वेश्चन है। तो नीचे हमने कुछ हिंट भी आपके लिए दी है, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए पॉज कीजिए। आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो इसकी वेलोसिटी है फॉर अ प्लैंक, सबसे पहले जब वो किसी एक प्लैंक में आता है, फॉर अ प्लैंक, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, उसका वो पार्ट लूज करेगा, मतलब माइनस कितना पार्ट? 1/20। तो यहां से मुझे लगता है हम लिखेंगे 1/20 ऑफ u। इतना वो अपना एनर्जी लूज करेगा, वेलोसिटी लूज करेगा। तो v का वैल्यू बनता है यहां से 19u/20। ओके, अब हम एक काम करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? ऑब्वियस है, क्योंकि एनर्जी वहां से लूज हो रही है। तो आप माइनस या प्लस भी लिख सकते हो, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। 2as, ठीक है। अब एक काम करेंगे, v स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे। तो ये कितना आ रहा है? 19u, 19u एक ठीक है, बाय 20 और उसका स्क्वायर। इस u स्क्वायर को इधर लेके आइए तो हमें 2as की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो 2as कितना होगा? देखिए, ये होता है 19/20। अगर हम u स्क्वायर को कॉमन आउट करते हैं तो 19/20 का यहां से हम लेंगे, ये u स्क्वायर अगर निकलता है बाहर, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर होगा ऑब्वियस, और -1, स्क्वायर तो पूरे होल का होगा ना। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें यहां से मिलती है। तो यहां से u स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? u स्क्वायर मिलेगा 2as डिवाइडेड बाय 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 -1। ठीक है, अब u स्क्वायर की ये वैल्यू हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी आप रख सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप एक काम करेंगे, अभी तो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, ये u स्क्वायर का हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब हमसे सवाल कहता है कि ऐसे कितने प्लैंक हमें लगेंगे। तो लेट नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप कंप्लीटली बी n, हम उसे n प्लैंक्स एज्यूम करेंगे। तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी तो 0 बनेगी, क्योंकि n प्लैंक्स लगाएंगे तो ये कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे हमारा इक्वेशन बनता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब n टाइम्स 2as, ठीक है, 2as। तो अब देखिए v तो 0 हो गया, तो ये हो गया यू स्क्वायर n टाइम्स 2as। हमें क्या निकालना है? n। तो हम लिखेंगे यहां से n टाइम्स 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर की वैल्यू तो होगी, तो n होगा माइनस यू स्क्वायर बाय 2as। अब देखिए, यू स्क्वायर और ये 2as, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये 2as की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक्चुअली हम ये भी कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा इजी होगा। तो ये माइनस यू स्क्वायर ऊपर रखिए और 2as की ये वैल्यू रखिए, तो ये होगी 2u स्क्वायर। और देखिए यहां से कितना आता है, ओके, ये बनेगा 361/400 -1। अब आप यहां से u स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए n का वैल्यू बनेगा ऊपर -1 और नीचे 361/400 -1।
तो हम इसका ऑपोजिट कर लेंगे, जिससे n नंबर, ये तो पॉजिटिव बनेगा ना, हम इसे रिवर्स कर देंगे। तो ये बनेगा 1/1 माइनस 361/400। निगेटिव कॉमन आउट कर लिया। तो देखिए यहां से ये कितना बनता है, 400 में से 361 हमें निकाल देने हैं। तो आई थिंक ये 39 बचेगा। तो ये होगा 1/39/400। ठीक है। तो यहां से आप देखिए n की वैल्यू होती है 400/39, या अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग। और ये मुझे लगता है ऑप्शन को एक बार थोड़ा सा देखेंगे। यस, तो 10 के आसपास का आंसर कौन सा है, 25 तो आगे चलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये 11 के बराबर होगा। तो ऐसे हमें 11 प्लैंक्स लगेंगे, क्योंकि हमें उसे पूरा इंटीजर वैल्यू में लिखना है। तो यहां से आंसर बनेगा ऑप्शन सी। देखिए सवाल बढ़िया है। इसने आपको जनरली वेलोसिटी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यह नंबर ऑफ प्लैंक्स का एक कॉन्सेप्ट इसमें बढ़ा दिया है। तो ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे भी देख सकते हैं। यस, 10.25 और ये वैल्यू 11 के बराबर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, जो ग्राफिकल एनालिसिस पे बेस है। बहुत इजी सवाल है, मुझे लगता है कि आप आराम से इसे ट्राई कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी एक्सटी ग्राफ है या एसटी ग्राफ है। दो पार्टिकल का पी एंड क्यू आर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। तो वो एंगल 30 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली बनाते हैं टाइम एक्सिस के साथ। बहुत सवाल इजी है, आप आराम से कर लोगे। तो आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पी टू क्यू निकालना है। ये चार ऑप्शन है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। हम देखते हैं। अब इसका जो कहना है वो देख लीजिए। सवाल हमसे कहता है कि ये पी और क्यू दोनों के स्लोप है 30 और 60। तो हमें पता है, मान लीजिए ये स्लोप है 30, और मान लीजिए यहां से ये स्लोप है 60। तो ये P के लिए है, ये Q के लिए है, और ये है XT ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमें पता है वेलोसिटी का रेशियो लेना है। तो वेलोसिटी क्या होगा, dx/dt। अब dx/dt क्या है, स्लोप है। v तो स्लोप है, और स्लोप हमें पता है, स्लोप हम लिखते हैं tan थीटा से। तो यहां से v होगा tan थीटा। तो हम वेलोसिटी ऑफ p निकालेंगे। p का एंगल है 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ q निकालेंगे, वो होगा tan 60। tan 60 है √3। और हमसे सवाल कहता है कि vp/vq बताइए। तो 1/√3 का रेशियो हम लेंगे √3। देखिए ये तो √3/1 है ना, तो ये यहां से नीचे जाके बनेगा, 1 मिनट, ये हो गया 1/√3 वीपी। और उसके नीचे है ना √3/1, वो ऊपर जाके फिर से 1/√3 बनेगा। तो मुझे लगता है ये रेशियो है 1:3। ऐसे सवाल आपने जेई के आसपास भी किए होंगे। तो यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसका सॉल्यूशन यहाँ देख सकते हो, ये इसका आंसर है। चलिए हम एक अच्छा सवाल करेंगे। और प्रोजेक्टाइल एंगल्स पे बेस ये सवाल है, तो ये डेटा आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बातें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। अब ये सवाल देखिए, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल दैट हॉरिजेंटल रेंज इज 3 टाइम्स द ग्रेटेस्ट हाइट। फॉर्मूले तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, मतलब आपको थीटा के बारे में कमेंट करना है। तो देखिए एंगल हमें निकालना है, तो उसमें हॉरिजेंटल रेंज है, ये 3 टाइम्स है ग्रेटेस्ट हाइट के। तो फॉर्मूले बताइए, ग्रेटेस्ट हाइट और रेंज। रेंज का फॉर्मूला पता है सबको। यस, तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया।
चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि जो रेंज है, देखिए, रेंज इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट। कौन सी हाइट है? ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स है, एच मैक्स। तो रेंज का फॉर्मूला तो आप सबको पता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होगा 3 टाइम्स। अब मैक्सिमम हाइट यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 जी। ये कैसे याद रखना है मैंने कल बताया था। अब यहां से एक काम करेंगे, जी को जी से कैंसिल कीजिए। अब साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा तो 2 sin इंटू कॉस होता है। यहां से हम एक काम करेंगे, चलिए एक बार लिख लेते हैं, 3u स्क्वेयर। अब यहां से ये साइन स्क्वेयर थीटा है और यहां से एक नीचे 2 भी है। ओके, बढ़िया है। तो सबसे पहले ये यू स्क्वेयर भी यहां से कैंसल आउट करना है और एक साइन थीटा भी यहां से चला जाएगा और इधर एक साइन थीटा बचेगा। तो ओवरऑल ये क्या दिखता है? 2 cos थीटा और 3 sin थीटा बाई 2। चलिए, तो इधर ये मुझे अब दिखता है 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब हम रेशो लेंगे साइन और कॉस का, एंगल निकालना है तो tan थीटा लेना बढ़िया होता है। तो साइन बाय कॉस, अब ये बनेगा 4/3। अब 4/3 अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1.33, और ये वैल्यू है tan थीटा। tan थीटा का अप्रोक्स वैल्यू 1.33 है। अब देखिए, आपको एक अंदाजा भी आना चाहिए। tan थीटा का वैल्यू 1.33 है। अब tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी होगी? 45 से जस्ट बड़ी, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो ऑप्शन के पास आइए, tan 45 से जस्ट बड़ा, ये एक ही ऑप्शन है। तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है। आपको एंगल एक्चुअली याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि ये वैल्यू ऑब्वियसली क्या है, जस्ट ग्रेटर देन 45 डिग्री है। तो थीटा है ना, वो 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं, 0.33 मतलब जस्ट बड़ा है। तो इससे हम देख सकते हैं, क्योंकि 60 भी 45 से बड़ा है लेकिन वो बहुत बड़ा हो गया ना, तो उससे जस्ट बड़ा कौन है? सी ऑप्शन है। तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो 53 डिग्री 8 मिनट्स इतना होगा। क्लियर है? तो थोड़ा कॉमन सेंस भी आपको यूज करते हुए इसे देखना है। चलिए, यस, ये 53.1 के आसपास है, तो हमने इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक्चुअली ये यहाँ डालना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, आ गया। अ कार ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v2। एवरेज स्पीड, हार्मोनिक मीन हम जिसे कहते हैं। तो इसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, और मुझे लगता है आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ये होती है डायरेक्ट 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो सॉल्व कैसे करते हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अब ये फिर से रिलेटिव मोशन का सवाल है, एक बार आपको ट्राई करना है, उसके बाद चलिए ट्राई करके देखना है। अब वेक्टर और रिलेटिव मोशन का और एक सवाल है, ये भी आपको एक बार ट्राई करना है, क्योंकि इसमें कुछ सवाल है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। ये आप खुद से ट्राई कीजिए, 3-4 क्वेश्चन है, ये एक बार बिल्कुल ट्राई कीजिए। और ये डिफरेंशिएशन का भी सवाल होता है, ये कीजिए। अगर नहीं आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगले किसी वीडियो में इसे डिस्कस करूंगा। आपको अ, इस लेक्चर का पीडीएफ हमारी वेबसाइट learnoneducations.com पे ही मिलेगा। तो वहां जाके आप इसे डाउनलोड कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। जल्दी हम इसका मॉक टेस्ट लेंगे हमारे वेब पोर्टल पे। तो आज के वीडियो में काइनेमेटिक्स का एसयूपीआर का पार्ट हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हम कल इसका रीप का सेक्शन करेंगे। रीप के सेक्शन में जो पैसेज टाइप क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, वो हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
कल फिर मिलते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।